हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप मुझसे किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। मैं उसी तरह की कहानियाँ लेकर आपके सामने पेश होंगी। आज की कहानी है सौत। जब रज़िया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रज़िया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोज कर रज़िया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रज़िया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर की थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर कर बनाया है, उसे सहज ही नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रज़िया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रज़िया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रज़िया को साड़ी की उतनी चाह ना थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए थे? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम में आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहे करूंगा, तू बोलने वाली कौन होती? अभी उसके खेलने खाने के दिन है, तू चाहती है उसे अभी से नोन तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रज़िया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लोंडी हूँ कि वो रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने की आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रज़िया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए कोई आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रज़िया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रज़िया ने महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।